तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप किस तरह से जो है आसानी से देखिए प्रिंटिंग करना बहुत आसान काम होता है। बट प्रिंटिंग का सही तरीका और सही जानकारी होने पे ही आप किसी तरह से प्रिंट कर पाएंगे। और हर तरीके से प्रिंटिंग करने के लिए आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि मैंने इस वीडियो को भले ही लंबा जरूर किया है, इस वीडियो को बनाने में लंबा जरूर किए हैं, बट इसमें आपको हर एक एक चीज की जानकारी दी है, ताकि आप जब प्रिंट करें तो उसमें कोई भी चूक ना हो और आप किसी तरह के प्रिंट की समस्याओं को सामना कर सकते हैं, वो भी एकदम इजीली वे में। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको अपना जो भी चीज प्रिंट करना है उस पीडीएफ को, इस डॉक्यूमेंट्स को अपने सिस्टम में ओपन कर लीजिए। तो मेरा जो है यहाँ पे है डाउनलोड पे गए और यहाँ एक मेरा जो है नेम प्लेट करके है, ये मैं ओपन कर लूँ। देखिए ये जो लोगो दिख रहा है ये हो सकता है आप में अलग तरीका से दिखाई दे, कोई ज़रूरी नहीं कि ओपेरा में ही दिखाई दे। आपका हो सकता है कि जो है क्रोम ब्राउज़र या फिर समथिंग आप कह सकते हैं कि आपको एडोब रीडर भी दिखेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसको देख किस चीज़ में रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इस पर जो है लेफ्ट क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है ओपन विथ पे क्लिक कर देंगे। अब ओपन विथ पे जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें से किसी पे भी आप कर सकते हैं। देखिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, एडोब का हो जाता है, एडोब फोटोशॉप हो जाता है, फायरफॉक्स हो जाता है, गूगल क्रोम हो जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एज हो जाता है, ओपेरा इंटरनेट ब्राउज़र हो जाता है। तो आप किसी में भी खोल सकते हैं। और अगर अन्य चाहते तो नीचे ऑप्शन मिल जाता है चूज अनदर ऐप्स, तो वहाँ पे भी आप इसको ओपन कर सकते हैं इजिली में। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आप किसी में खोल ले, जैसे मैं फायरफॉक्स पे खोल लेता हूँ, मुझे इजी लगता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्रोम ब्राउज़र में भी खोल सकते हैं, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब यहाँ से देखिए ये सारे मेरे जो है नेम प्लेट्स हैं, 4-5 पेज हैं, 6-7 पेज हैं, वो इसी को हमको प्रिंट करना है। तो अब यहाँ से सबसे बड़ी बात हो जाती है कि इसको प्रिंट करें कैसे। तो देखिए यहाँ पे आप गौर करेंगे तो यहाँ पे एक प्रिंट का लोगो बना हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से प्रिंट के ऑप्शन पे चला आएगा। तो हमको तो यहाँ से करना नहीं है, मैं आपको और भी तो चीज़ें बता देता हूँ कि कैसे करेंगे। अगर ये लोगो नहीं है तो यहाँ पे 3 लाइन आपको देखने के लिए मिलता है, इस 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए प्रिंट के ऑप्शन है, कंट्रोल प्लस पी भी चिपेंगे तो आ जाएगा, और पी चिपेंगे प्रिंट कर चिपेंगे तो भी आ जाएगा। तो इस पर क्लिक करेंगे। अब यहीं से सारा चीज़ समझना है आपको, यहाँ तक तो आप ऐसे भी ओपन कर लेते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होता है। अब ये मेरा कलर था ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है, और अब यहाँ से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर हम पूरी बात करें तो प्रिंट करने का 8 सीट मेरे पास इसके अंदर है ये, ठीक है। अब करना क्या है, एक एक स्टेप को मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको करना है, जो ब्लू कलर का दिख रहा है इस यहाँ पे आपको सबसे पहले ध्यान देना है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो देखिए ऑप्शन बहुत सारे आ जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे सेव पीडीएफ, अगर आप इसको पीडीएफ बना के सेव भी कर सकते हैं। सेंड टू ऑन नोट 2010 में सैमसंग का जो प्रिंटर है उसमें आप प्रिंट कर सकते हैं, ऑन नोट द वर्क 10 में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी डॉक्यूमेंट्स में। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो भी प्रिंटर का आपका मॉडल होगा, चाहे आप सैमसंग यूज कर रहे हैं या एचपी यूज कर रहे हैं या कैनन कर रहे हैं, जो भी मॉडल है उसको आपको सेलेक्ट करना है सबसे पहले। जैसे मैं यहाँ पे कैनन का जो है 3010 सीरीज का यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए ये सारे चीज़ कलरफुल आपको देखने के लिए मिलेगा, अगर आपका कलरफुल प्रिंटर होगा तो। अगर ब्लैक एंड व्हाइट है तो ब्लैक एंड व्हाइट ही रहेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका यूज क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसको वहाँ पे अगर चूज नहीं करेंगे तो समझिए आपका प्रिंट तो होएगा ही नहीं, ये गारंटी हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपी है। आपको नंबर ऑफ कॉपीज क्या होते हैं, जैसे अगर मान ले 1 पेज है तो उसको अगर 10 पेज में हमको कॉपी करना है, यानी एक बार प्रिंट पे लगा दिए 10 पेज कॉपी हो जाए, तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ कॉपीज चुनने होंगे। यानी कि अगर आप 1 कॉपी करना चाहते हो 1 सेलेक्ट करें, अगर 2 करना चाहते हो तो 2 करें, 3 करना, 4 करना, और अगर नहीं करना है तो फिर आपकी मर्जी है। तो यहाँ से ये चीज़ समझ लीजिएगा। अब आज ये ओरिएंटेशन क्या होता है। देखिए पेज 2 टाइप्स का होता है, पेज को आप ध्यान से देखें, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इसलिए मेरा पेज है और ये पेज इस तरह से है, और दूसरा जो हमारा होगा वो इस तरह से लंबा होगा। तो इसको हम कहते हैं पोर्ट्रेट मोड और इसको कहते हैं लैंडस्केप मोड। अगर इस तरह से प्रिंट को करना है तो लैंडस्केप पे सेलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगर पोर्ट्रेट पे करेंगे तो ये इस तरह से पेज में सेलेक्टेड होगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों पेज सेटिंग क्या है। तो यहाँ पे अगर लंबा में करना है तो पोर्ट्रेट पे रहने दीजिए, और इस तरह से करना है तो
आप जो है लैंडस्केप पे रहने दें। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पेजेज। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या होता है कि क्या ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। पहला है ऑल। अगर आप ऑल रहने देंगे तो एक बार प्रिंट मारेंगे तो जितना भी होगा पेज वो सब प्रिंट हो जाएगा। और खास करके अगर आप कोई शॉप वगैरह ओपन कर रखे हैं और एडमिट कार्ड करना रहता है तो उस समय इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि जब आप एडमिट कार्ड निकालते हो तो उसके साथ बहुत सारे पेज जो रहते हैं ऐसे ही रहते हैं, वो और क्या कहते हैं, अगर नॉलेज नहीं रहता तो वो सारे पेज आप प्रिंट कर देते हैं, इसमें आपको लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने का सारा तरीका मैं समझाऊंगा और इसको समझने के बाद आप आसानी से सभी प्रिंट कर पाएंगे। अगर आप ऑल पे सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जितने भी पेज आपके पेजेज होंगे, जैसे मेरा 8 सीट है तो 8 के 8 सीट प्रिंट हो जाएगा बिना टेंशन का, कुछ नहीं करना है। अगर आप करेंट पेज पे क्लिक करेंगे, करेंट का मतलब जो सामने आपके स्क्रीन पे दिखेगा वही पेज प्रिंट सिर्फ होगा, बाकी कोई भी पेज आपका प्रिंट नहीं होगा। अगर करेंट पेज को सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ सामने जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा था वो पेज प्रिंट हो जाएगा और बाकी कोई भी पेज प्रिंट नहीं होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है वो है ऑड। अब समझिएगा ऑड और इवन का खेल इसमें क्या होता है। जैसे कभी कभी ऐसा भी प्रिंट करना चाहता है कि आगे पीछे करना है आपको प्रिंट, ये प्रॉब्लम्स होता है। जैसे मान लें कि 4 पेज है तो 2 पेज पे प्रिंट करना है, आगे में 1 पीछे में 2 फिर जो है 3 4 ऐसे प्रिंट करना है। तो सोचिए आगे में 1 जो होता है ऑड नंबर होता है और 2 जो होता है इवन नंबर होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 पेज प्रिंटर के नीचे अंदर में डालेंगे और वहाँ पे ऑड सेलेक्ट करेंगे। तो ऑड क्या करेंगे तो फर्स्ट वाला प्रिंट हो जाएगा और इसमें 3 वाला प्रिंट हो जाएगा। फिर इस पेज को पलट कर फिर से प्रिंटर में डालेंगे और इवन सेलेक्ट करेंगे। इवन सेलेक्ट करेंगे तो फर्स्ट वाला पे जो है 2 नंबर प्रिंट हो जाएगा और सेकंड वाला पे 4 नंबर प्रिंट हो जाएगा। इससे क्या होगा, बैक टू बैक प्रिंट करने में आसानी होगा। बट मैं एक चीज़ बता दूं, इसमें थोड़ी सी परेशानियां आपको हो जाएगी। कभी कभी अगर आप देखेंगे तो दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ जाएगा अगर प्रिंटर में पेज फंस जाता है या फिर कुछ अलग क्लिक कर देते हैं तो। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कस्टम। कस्टम में आप उन चीज़ों को प्रिंट कर पाते हैं जैसे कि एडमिट कार्ड वगैरह को करना है प्रिंट, तब कस्टम के द्वारा ही करें। मैं एक ओपिनियन दूंगा, जैसे मान लें कि हमारा ये है तो कस्टम पे जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे 2 नंबर पेज तो यहाँ पे 2 नंबर पेज पे जो होगा वो आ जाएगा। अगर हम 3 नंबर सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ 3 नंबर वाला ही प्रिंट होगा। अगर आप 5 नंबर सेलेक्ट करेंगे तो 5 नंबर ही आपका वहाँ पे पेज करंट में आ जाएगा और वो सारा का सारा प्रिंट करेगा। यानी इससे आप नंबर्स ऑफ पेज, यानी कि अगर 50 पेज का कोई पीडीएफ है और 49वां पेज प्रिंट करना है तो आपको 49 खोजना नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ क्लिक करना है और टाइप करना है 49। जैसे ही आप 49 करेंगे तो पीडीएफ का जो 49 पेज होगा आपके सामने आएगा और उसको जैसे ही प्रिंट पे ऑप्शन देंगे आसानी से हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से कस्टम सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, तो हम इसको रहने देते हैं अभी। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे 2 ऑप्शन, अगर आपका कलर प्रिंटर होगा तो यहाँ पे 2 ऑप्शन होंगे, अगर कलर प्रिंटर नहीं होंगे तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे देखिए कलर और ब्लैक एंड व्हाइट 2 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। अगर आपका कलर प्रिंटर नहीं होगा तो सिर्फ सिंगल ऑप्शन मिलेगा ब्लैक एंड व्हाइट का। आगे चलते हैं, अब यहाँ पे देखिए ये पेपर साइज है तो पेपर साइज तो जनरली जो भी है आपका A4 साइज का ही होता है। अगर आपका कोई अलग प्रिंटर है या फिर कोई अलग पेज पे प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ से आप पेपर साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, जनरली तो A4 होता है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है स्केल, यहाँ पे समझिएगा स्केल को थोड़ा सा बारीकी से मैं समझा देता हूँ। कभी कभी प्रिंटिंग में आपको दिक्कतें जो होती है, देखते होंगे कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो छोटा हो जाता है। जैसे मान लें मेरा ये पूरा A4 का साइज का दिख रहा है, बट कभी कभी क्या होगा कि आप कोई आधार वगैरह खोलेंगे ना तो वहाँ पे ये छोटा हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार इसको हम प्रिंट करेंगे तो छोटा आ जाएगा। तो उसी के लिए ये स्केल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे पहला तो है फिट पेज, जैसे आप फिट पेज करेंगे तो क्या होगा, जो भी चीज़ होगा वो अपने साइज में अपने फिट हो जाएगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप स्केल का यूज करिए। जैसे मैं इसको घटाता हूँ, जैसे मान लें इसको हम 20 पे लेकर आते हैं तो देखिए 20 पे जैसे ही हम लेकर आते हैं तो ये पेज भी इतना छोटा दिख रहा है, ठीक है। अगर कभी ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट्स आप खोले और इस तरह से छोटा दिख रहा है तो इसके साइज को आप इंक्रीज कर पाएंगे। देखिए ऊपर वाले को क्लिक करेंगे तो बढ़ेगा, नीचे वाले को करेंगे तो घटेगा। अगर ज़्यादा हो गया है तो कम कर सकते हैं और कम हो गया है तो ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम अगर इसको हम बढ़ा दें तो देखिए ये साइज धीरे धीरे बढ़ते चल जाएगा और ये 100 कर देंगे तो ये पूरा फिट साइज में आ जाएगा, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो है साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो जब बहुत बड़ा हो जाए
कभी कभी ऐसा होता है कि साइज आपका कहीं काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो काफ़ी जब बड़ा बड़ा दिखने लगे, जूमिंग हो जाता है, तो उस केस में आप इसको क्या करेंगे कि माइनस करेंगे और माइनस करके आप अपने साइज को बढ़िया से मेंटेन कर पाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि बहुत बार दिक्कतों का सामना इसके चलते भी होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पेज सीट। अब यहाँ पे पेज सीट क्या होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रिंटिंग के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो कस्टमर होते हैं, कस्टमर हो गए चाहे खुद का प्रिंट होता है, आपको एक ही पेज में सारे पेज निकालना पड़ता है, या फिर आप बैक टू बैक ना निकाल के आप फ्रंट पेज जो है फ्रंट पेज पे ही 2 पेज निकालना चाहते हैं, फ्रंट पेज 4 पेज निकालना, 6 पेज निकालना चाहिए, या फिर माइक्रो करना है, तो इस कंडीशन में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहले करना कुछ नहीं, यहाँ पे आपको जैसे ही आप 2 सेलेक्ट करेंगे, तो देखिए पेज क्या होगा इस तरह से, यहाँ पे हमको पहले सबसे पहले इसको ऑल करना होगा, कस्टम को ऑल कर लेंगे, तभी ये हो पाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम 2 सेलेक्ट करते हैं, 2 सेलेक्ट करेंगे तो पेज सीट पेज अगर 2 सेलेक्ट करेंगे तो पेज ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे एक और यहाँ पे 2 पेज, एक इधर और एक इधर प्रिंट होगा। अगर आप इसी को 4 सेलेक्ट करते हैं तो एक पेज पे 4 पेज हो जाएंगे, जो कि आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिला 1 2 3 4। अगर आप इसी को जो है 6 सेलेक्ट करते हैं तो एक ही पेज पे आपका 6 पेज प्रिंट हो जाता है। इसी तरह से एक ही पे अगर 9 करते हैं तो एक ही पेज पे आप देखिए 9 पेज भी प्रिंट होगा। मेरे पास तो 8 ही है, पर यहाँ पे आप 9, यानी कि सोच लीजिए कि माइक्रो करते समय अगर आप चाहते हैं तो एक ही पेज पे 16 भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मेरे पास 8 पेज है, और ये देखिए कितना छोटा छोटा और कितना बारीकी हो जाता है, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अब आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्जिन है, मार्जिन को समझिएगा। जैसे कि पेज जब आप प्रिंट करते हैं तो किनारे से छोटी सी लाइन छूट जाती है, तो उसी को हम लोग मार्जिन कहते हैं। तो मार्जिन 0.5% रहने दीजिए, यानी कि 49% है वहाँ तक रहने दीजिए, ताकि थोड़ा गैपिंग रहे। पूरा अगर पूरा साइड से हो जाता है तो फिर दिक्कतों का सामना कर सकता है। कस्टम आप कर सकते हैं, डिफ़िकल्ट पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप। ऑटोमेटिक डिफ़िकल्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सिस्टम ले लेगा। मिनिमम पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मिनिमम करेंगे तो मिनिमम रहेगा। नन पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं चाहिए मार्जिन तो नहीं पे हटा सकते हैं। और यहाँ पे कस्टम भी कर सकते हैं, तो कस्टम पे आप चाहें तो जितना आप मार्जिन दे के करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। तो हम इसको डिफ़िकल्ट पे रहने देते हैं। अब हम इसको डिफ़िकल्ट पे रहने देते हैं। टू इस साइड प्रिंट, तो यहाँ पे फ्लिप एंड लॉन्ग एज और फ्लिप एंड शॉर्ट एज। तो एज किनारा जो कहते हैं, किनारा बड़ा या छोटा आप दे सकते हैं, इस तरह से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इतना चीज़ समझने के बाद अब हम प्रिंट करके आपको दिखाएंगे कि कैसे प्रिंट करेंगे तो सही तरीका से समझ में आएगा। तो वीडियो में बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके प्रिंट करके गाइस। तो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले क्या करना है कि अपने सिस्टम को ऑन कर लेना है। ठीक है, सिस्टम को ऑन करने के बाद यहाँ पे देख लेंगे कि यहाँ पे जो लाइट है वो स्टॉप हो गया है। उसको अपने केबल के थ्रू जो है आप कनेक्ट कर दें सिस्टम में, और इसको जो है अपने लाइन के थ्रू इसमें ए लाइन भी दे दें। अब सिस्टम को ऑन करने के बाद देखिए, ध्यान से देखिएगा, हम एक एक पेज करके प्रिंट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक पेज जो है इसको हम प्रिंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, ऑल ना करके हम कस्टम करेंगे और यहाँ पे एक बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आराम से एक पेज हमारा प्रिंट इसमें हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे बैक टू बैक आपको यहाँ पे 2 सीट ले लीजिए, और यहाँ पे 2 सीट पे हम एक बार प्रिंट करके दिखाते हैं। यहाँ पे अगर आप 2 सीट लेंगे तो इस तरह से ये देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ से आप 2 सीट पे क्लिक क्लिक करके प्रिंट कर पाएंगे। तो चलिए हम 2 सीट पे एक बार प्रिंट करके दिखाते हैं आपको। इसके बाद हम आपको 4 सीट पे भी जो है प्रिंट करके दिखाते हैं। ये चारों चीज़ इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से हम प्रिंट कर पाएंगे। अब ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पेज है वो देखिए, एक पेज पे 4 पेज यहाँ पे प्रिंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, 1
2 3 4, ये इस तरह से भी प्रिंट कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन आया था कि 2 पेज सेलेक्ट करके हम लोग 2 पेज में प्रिंट कर सकते हैं, और तीसरा हमारे पास जो था वो सिंगल पेज था। इस तरह से आप जो है आसानी से प्रिंट कर पाएंगे। मेरे ख्याल से आपको एक एक स्टेप समझ में आया होगा कि आप कैसे जो है आसानी से प्रिंट कर सकते हैं आप अपने कंप्यूटर से अपने जो है प्रिंटर में।